देखो स्टूडेंट, कल जो है अपन ने फुल वेव रेक्टिफायर जो था, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, उसका कंस्ट्रक्शन किया था, वर्किंग किया था, आउटपुट वेव, ये सारा कल एक्सप्लेन कर लिया था अपन ने। ठीक है। आज जो है ये लेक्चर जो है, इसमें पीआई वैल्यू यानी पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या डीसी करंट फाइंड आउट करेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, उसके बाद इफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, रिपल फैक्टर, और रिपल फैक्टर के बाद जो है रेगुलेशन और इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये जो है आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। मैंने तुम लोगों को बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर में, जब डायोड रिवर्स बायस पर होता है तब उसके अक्रॉस में अप्लाइड मैक्सिमम वोल्टेज उसका पीआईवी होता है। ठीक है। तो देखो तुम लोग, जब अपन फुल वेव रेक्टिफायर, ये सेंसिटिव फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। अब तुम लोग चाहे पॉजिटिव हाफ सिग्नल दे दो, चाहे नेगेटिव हाफ सिग्नल दो, एट ए टाइम एक डायोड जो है रिवर्स बायस पर होगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करूंगा तो देखो, ये जो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग का अपर टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, लोअर नेगेटिव। सेम वे में देखो, ये ए पॉइंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी डायोड डी1 के पी भाग पे पॉजिटिव अप्लाई हो रहा है और डी2 के पी भाग पे नेगेटिव, यानी डायोड डी2 जो है रिवर्स बायस पर है और डी1 क्या है, फॉरवर्ड बायस पर। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, डायोड डी2 जो है जस्ट एंड, इस डायोड का पीआईवी निकालेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है। तो देखो तुम लोग क्या होगा, जब डायोड, देखो समझो तुम लोग, जब डायोड डी1 फॉरवर्ड बायस पे है तो डी1 ऑन होगा, एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। तो जो यहाँ पे इनपुट में वोल्टेज वीएम अप्लाई किया था, वो वोल्टेज किसके अक्रॉस में आ जाएगा, इस लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस में आ जाएगा वीएम वोल्टेज। ठीक है। फिर क्या था, ये जो है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग था, इसने दो पार्ट में डिवाइड किया, वीएम और वीएम, वीएम वोल्टेज ये हो गया। अब ये डायोड डी2 रिवर्स बायस पे यानी ओपन सर्किट, यानी इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो जीरो होगी। ठीक है। तो इस डायोड के अक्रॉस में टोटल कितना वोल्टेज लग रहा है, देखो कितना लग रहा है, प्लस माइनस वीएम और वीएम, 2 वीएम लग रहा है। यानी इस डायोड का पीआईवी हो गया 2 वीएम। यानी अपन कह सकते हैं सेंटर टेप फुल वेव रिएक्टिफायर में जो डायोड यूज में लेते हैं उनका पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज होता है 2 वीएम। देखो स्लाइड में क्या लिखा है, जब इनपुट एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया जाता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का अपर टर्मिनल पॉजिटिव तथा लोअर टर्मिनल नेगेटिव वोल्टेज पर होता है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव पे। ठीक है। जिससे डायोड डी1 फॉरवर्ड बायस पे, देखो ये ब्लू कलर का मतलब ये फॉरवर्ड बायस पे। ठीक है। तथा डी2 रिवर्स बायस पर डायोड डी1 जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी ये शॉर्ट सर्किट या ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपरी आधी वाइंडिंग का कंप्लीट वोल्टेज वीएम लोड आरएल के अक्रॉस में होता है। देखो ये ऑन हो गया, यानी इसका जो वोल्टेज वीएम था वो कहाँ पे आ गया, लोड के अक्रॉस में आ गया। ठीक है। अब नॉन कंडक्टिंग डायोड डी2 के अक्रॉस में अपीयर रिवर्स वोल्टेज कौन कौन सा हो गया, सेकेंडरी की नीचे वाली आधी वाइंडिंग के अक्रॉस का वोल्टेज, यानी ये सेकेंडरी है, ये आधी का वोल्टेज वीएम, तथा लोड के अक्रॉस का वोल्टेज वीएम, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 2 वीएम। यानी जो है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है, उसमें जो डायोड यूज लेते हैं उनका पीआईवी होता है 2 वीएम। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब अपन ने जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में फाइंड आउट किया था, वैसे ही अपन फुल वेव रेक्टिफायर में आरएमएस, सॉरी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या डीसी करंट निकालेंगे। ठीक है। तो देखो क्या होता है डीसी करंट। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में अपन ने क्या किया था,
एक कंप्लीट साइकिल लिया था 0 से 2 पाई। लेकिन अगर अपन देखें इसका जो है आउटपुट, देखो ये 0 से पाई डायोड D1 ऑन हुआ तब I1 करंट फ्लो हुई, पाई से 2 पाई डायोड D2 ऑन हुआ तब I2 करंट फ्लो हुई, यानी 0 से 2 पाई दो करंट हो गया I1 और I2। तो अपन क्या करेंगे, आधा साइकिल का ही एवरेज निकालेंगे। तो अपन ने क्या किया, IDC इक्वल्स टू एवरेज होता है एरिया अपॉन बेस। तो एरिया कहां से कहां तक ले रहा हूं, ये चेंज कर लेना तुम लोग, ये 0 से पाई है, देखो ये है 0 से पाई, 0 से पाई आई मैक्सिमम साइन थीटा अपॉन पाई, ये तो एरिया हो गया, ये हो गया बेस। अब अपन ने क्या किया, पाई कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर ले लिया, तो क्या आ गया, आई डी सी इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू पाई आई मैक्सिमम साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या किया, आई डी सी इक्वल टू, अब देखो आई मैक्सिमम की वैल्यू जो पीक करंट है उसकी वैल्यू थीटा पे डिपेंड नहीं करती, तो क्या लिखेंगे, आई मैक्सिमम अपॉन पाई, आई मैक्सिमम भी बाहर आ गया और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस थीटा, लिमिट है 0 से पाई। ठीक है, तो आई डी सी इक्वल टू आई मैक्सिमम अपॉन पाई माइनस, देखो अब अपने पास क्या है, ये माइनस कोस थीटा, ये सॉरी ये कोस थीटा है, यहाँ पे पाई नहीं है, चेंज कर लेना इसको, ये कोस थीटा है, सॉरी ये कोस थीटा है, यहाँ पे भी कोस थीटा है, तो ये क्या आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का कोस थीटा, अब कोस थीटा, थीटा कितना हो गया, अपर लिमिट कितनी है पाई, माइनस का कोस पाई, माइनस माइनस प्लस का कोस जीरो, तो माइनस का कोस पाई प्लस कोस जीरो, कोस पाई की वैल्यू माइनस होती है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ये, और ये कितना हो गया, कोस जीरो की वैल्यू 1, 1 और 1 2, यानी आई डी सी इक्वल टू आ गया 2 im अपॉन पाई, 2 im अपॉन पाई, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में आई थी आई एम अपॉन पाई। तो जो है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो है फुल वेव की, तो वो हाफ वेव का डबल होता है। ठीक है, देखो ये चेंज कर लेना, यहाँ पे थीटा है, ये गलती से पाई हो गया, ये थीटा है, ये भी थीटा है, बाद में वैल्यू पुट करेंगे अपन, ये थीटा है पाई नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट अपन निकालते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कि रिएक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो प्योर डीसी नहीं होता, उसमें जो है कुछ एसी के कंपोनेंट भी होते हैं, तो वो जो एसी कंपोनेंट है उनकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। तो आरएमएस वैल्यू देखो पहले भी बताया था, रूट मीन स्क्वायर, सबसे पहले अपन ने ले लिया रूट, उसके बाद अपन मीन लेते हैं, तो मीन में ध्यान रखना 0 से पाई तक ले रहे हैं, तो 1 अपॉन पाई 0 टू पाई आई मैक्सिमम साइन थीटा डी थीटा। अब देखो आई मैक्स, ये तो हो गया मीन, अब स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर आई मैक्सिमम साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, तो आई मैक्सिमम का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैंने क्या किया, आई मैक्सिमम का स्क्वायर बाहर ले लिया, अपॉन पाई, अंदर क्या बच गया, 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बच गया। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, देखो साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कल भी बताया था मैंने, उसके लिए क्या होता है, कोस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि अपने को तो साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने रख लिया 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब ये 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर ले लिया अपन ने, 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा माइनस कोस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करेंगे तो आ जाएगा अपॉन में 2, 0 से पाई लिमिट हो गया, अब आई स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन 2 पाई। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट अप की, थीटा पे क्या आ गया पाई माइनस साइन पाई टू पाई 0 होता है, फिर 0 रखेंगे 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, यानी ये आ गया पाई माइनस 0। अब देखो क्योंकि इसका रूट है तो आई मैक्सिमम का स्क्वायर है, तो आई मैक्सिमम, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, √2, यानी आरएमएस वैल्यू जो है फुल वेव रेक्टिफायर की आ गई आई मैक्सिमम अपॉन 2। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो अभी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अब अपन करते हैं इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। देखो इफिशियंसी क्या चेंजेस आया हाफ वेव और फुल वेव की,
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इफिशियंसी क्या होती है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था किसी भी डिवाइस या सिस्टम की इफिशियंसी उसकी आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो होता है। क्योंकि रिएक्टिव फायर जो होता है उसके आउटपुट में डीसी पावर होती है, इनपुट में एसी पावर होती है। तो रिएक्टिव फायर की इफिशियंसी होगी नीटा इक्वल्स टू, नीटा से डिनोट करते हैं इसको, नीटा देखो नीटा का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, नीटा इक्वल्स टू आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर। अब देखो जो पावर है उसका जनरल फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। जब तुम लोग डीसी ले रहे हो तो क्या आ जाएगा, डीसी के लिए आ जाएगा PDC इक्वल्स टू आई स्क्वायर डीसी इंटू आरएल, क्योंकि लोड पे मिल रही है अपने को डीसी। PAC इक्वल्स टू आई स्क्वायर आरएमएस इंटू आरएल। अपन ने क्या किया, जो डायोड है उसके फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को अपन ने जीरो मान लिया, उसको नेगलेक्ट मान लिया, तो केवल आरएल ही लेंगे। तो देखो नीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, अब अपने को पता है, देखो नीटा इक्वल्स टू आई स्क्वायर डीसी इंटू आरएल अपॉन आई स्क्वायर आरएमएस इंटू आरएल। आरएल से आरएल कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया नीटा इक्वल्स टू आई स्क्वायर डीसी अपॉन आई स्क्वायर आरएमएस। अब देखो आई स्क्वायर डीसी की वैल्यू क्या होगी, डीसी की वैल्यू अभी निकाली थी 2i मैक्सिमम अपॉन पाई, तो 2i मैक्सिमम अपॉन पाई का होल स्क्वायर इंटू आरएल, ठीक है, अपॉन आई मैक्सिमम अपॉन रूट टू, ये आई आरएमएस की वैल्यू थी कि होल स्क्वायर इंटू आरएल, आरएल से आरएल कैंसिल हो गया। अभी स्क्वायर अपन ने इसको ओपन किया तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, आई स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन पाई स्क्वायर, नीचे आ गया आई स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर गया तो 8 अपॉन पाई स्क्वायर, 8 अपॉन पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 0.812। अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 81.2%, 81.2%। ये देखो हाफ वेव रेक्टिफायर की डबल होगी और ये 50% से ज्यादा है, यानी इसकी इफिशियंसी जो है अच्छी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर से। तो ये आ गया इसका इफिशियंसी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन रिपल फैक्टर। तो देखो रिपल फैक्टर में मैंने तुम लोगों को बताया था कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट होते हैं, उन एसी कंपोनेंट को बोलते हैं रिपल, ठीक है। अब रिपल फैक्टर क्या है, रिपल फैक्टर क्या है, द रेशियो ऑफ एसी करंट टू डीसी करंट इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। यानी एसी करंट और डीसी करंट का अनुपात जो है वो रिपल फैक्टर कहलाता है। इसको गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो गामा इक्वल्स टू टोटल आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज या करंट, ठीक है, यानी आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, यानी एसी अपॉन डीसी। अब देखो इसके लिए मैंने पहले हाफ वे में बताया था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर, ये होता है आई स्क्वायर आरएमएस माइनस आई डीसी स्क्वायर अपॉन आई डीसी स्क्वायर होता है। डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा आई स्क्वायर आरएमएस अपॉन आईडीसी स्क्वायर, माइनस यहाँ आईडीसी से आईडीसी कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, आई स्क्वायर आरएमएस की वैल्यू पुटअप की, वो कितनी आई, आई मैक्सिमम अपॉन रूट 2, स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर डीसी की वैल्यू 2 आई मैक्स अपॉन पाई, स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, -1। अब देखो इसमें क्या है, आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2 का 4 और रूट 2 का 2, ये हो गया 8 अपॉन पाई स्क्वायर, 8 अपॉन पाई स्क्वायर -1, 8 अपॉन पाई स्क्वायर -1 की वैल्यू होती है 0.42। देख लो तुम लोग हाफ वेव और फुल वेव का, फुल वेव का रिपल फैक्टर जो है 1 से कम है, जबकि हाफ वेव का 1 से ज्यादा था 1.21। मैंने तुम लोगों को बताया था कि रिएक्टिव फायर के रिपल फैक्टर की वैल्यू जितनी कम होगी उस रिएक्टिव फायर के आउटपुट में उतनी प्योर डीसी होगी। तो इसकी 1 से कम है, यानी इसका डीसी जो है प्योर डीसी होगा हाफ वेव के रेस्पेक्ट में। रेगुलेशन मैंने बताया था, रेगुलेशन जब डीसी करंट में परिवर्तन करते हैं तो डीसी वोल्टेज में जो परिवर्तन आता है उसको रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो अपन ने निकाला था आई डीसी इक्वल्स टू 2 IM अपॉन पाई, ये डीसी करंट निकाला था अभी जस्ट,
आई मैक्सिमम अपॉन पाई, ठीक है। फिर अपन ने 2 तो 2 हो गया। आई एम की वैल्यू मैंने कल बताई थी, पीक करंट होती है ई एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल, तो आई एम की वैल्यू रख दी मैंने ई एम अपॉन आर एल प्लस आर एफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आई डी सी इंटू आर एल प्लस आर एफ इक्वल टू ई एम अपॉन पाई, ठीक है। यानी आई डी सी इंटू आर एल और आई डी सी इंटू आर एफ, आई डी सी इंटू आर एफ को अपन इस साइड ले गए तो ये क्या आ गया 2 em अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर एफ, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया ई डी सी इक्वल टू 2 em अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर एफ, ठीक है। ये आ गया अपने पास, क्योंकि आई डी सी इंटू आर एल क्या होती है, ये जो होता है डीसी वोल्टेज होता है, इसको ईडीसी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो अगर आईडीसी की वैल्यू 0 रखूंगा तो ईडीसी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, आईडीसी की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी डीसी वोल्टेज वैसे वैसे डिक्रीज होगा, यानी डीसी वोल्टेज जो है डीसी करंट पर डिपेंड करता है। ये क्या आ गया अपना रेगुलेशन आ गया, ठीक है। तो ये जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का अपन ने कंप्लीट एनालिसिस किया है। इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी डाउट है तो वो तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो। बोलो किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो।